प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 के अध्याय 9 जहाँ पहिया है का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने चैनल के जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, कमेंट करें। अब देखिए गतिविधि 1, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनुष्य द्वारा 2 पत्थरों को रगड़ने से क्या आग पैदा हुई? आग की खोज से पहले मनुष्य भोजन कैसे खाता था? कच्चा खाता था। इधर उधर में द्वंद्व समास है। पहिए से चलने वाली कौन सी वस्तु नहीं है? दीवार नहीं है। मनुष्य ने आग का आविष्कार कैसे किया? 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर। घर बनाने से पहले मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। यातायात के 5 साधनों के नाम लिखने। हवाई जहाज, रेल, बस, मोटरसाइकिल, जल यात्रा, पानी का जहाज। आप कहीं यात्रा पर जाते हो तो उसमें से किसी सुखद यात्रा का वर्णन करो। सबसे सुखद यात्रा रेल की यात्रा है। यह यात्रा आरामदायक व सस्ती है। अगर आपको बागवानी करने को कहा जाए तो आप किस फल को लगाना पसंद करेंगे? अगर मुझे बागवानी करने को कहा जाए तो मैं संतरा के फल लगाना पसंद करूंगा। आपको बस या रेलगाड़ी में किस से सफ़र करना अच्छा लगता है? रेलगाड़ी से। अब ये गतिविधि 2 आ गई है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया है। उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित कुछ अब प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग नहीं लगाया गया है? इसमें नहीं लगाया गया है। अपमान शब्द में से निम्नलिखित उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। शारीरिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? एक प्रत्यय। निम्न में से कौन सा शब्द ये प्रत्यय से बना है? यहाँ ये से कोई भी शब्द नहीं बना है। दैविक इक प्रत्यय से बना है। बचपन पन प्रत्यय से बना है। गांगे ए प्रत्यय से बना है। देव तव प्रत्यय से बना है। इसका उदाहरण ये शब्द होगा भारतीय। तो इसमें भारत मूल शब्द है और ये भारतीय, तो इसका उदाहरण है ये का उदाहरण बताना है। अब देखिए उपसर्ग को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? अवरोध, अवशेष, अवलोकन, अवगुण। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग व प्रत्यय मूल शब्द को अलग कीजिए। नियम में नि उपसर्ग और यम मूल शब्द। दयावान में वान प्रत्यय और दया मूल शब्द। महिमा में इमा प्रत्यय और महा मूल शब्द। सामाजिक में एक प्रत्यय और समाज मूल शब्द। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय व मूल शब्द को अलग करना है। धनवान में वान प्रत्यय, धन मूल शब्द। ठेला वाला में वाला प्रत्यय और ठेले मूल शब्द। आमरण में आ उपसर्ग और मरण
मूल शब्द। अत्यावश्यक में अति उपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द। अब इनसे शब्द बनाने हैं। विद्वान बन गया, गाड़ीवान बन गया, रूपवान बन गया, धनवान बन गया। निम्नलिखित में से सही उपसर्ग को कोष्टक के सामने लिखिए। अब देखिए, आजीवन में आ, अवनति में अव, प्रतिदिन में प्रति, स्वागत में सु। उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। अनु से अनुभव, अनुचर। अध से अधमरा, अधपका। नी से निपात और निडर। उपचार से उपचार और उपमंत्री। अब ये देखिए, गतिविधि 3 है। अब यहाँ संधि की परिभाषा बताई गई है और उसके जो 3 भेद हैं उसके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का भेद नहीं है? अनुस्वार संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इत्यादि शब्द में का संधि विच्छेद इति जमाम आदि, अति जमाम अंत, अत्यंत हो जाएगा। संधि विच्छेद है, इनकी संधि बनानी है। विच्छेद हो गया, संतोष हो गया, हाथ कड़ी हो गया, निर्दोष हो गया। सम्मान का सम जमा मान, निराकार का निर्जमाम आकार, रामायण का राम जमाम ऐन, अनुचित का अन जमाम उचित। अब मिलान करना है। अखिलेश का अखिल जमाम इस हो गया। परोपकार का पर जमाम उपकार हो गया। रमेश का रमा जमाम इस हो गया। अधोगति का अधय जमाम गति हो गया। संधि विच्छेद। निम्नलिखित शब्दों के संधि के भेद के नाम लिखिए। स्वाधीन व्यंजन संधि, महेंदु गुण संधि, सौर संधि का भेद, अन्वय सौर संधि का भेद। ये व्यंजन संधि का उदाहरण वागीश। निम्नलिखित संधि से संबंधित शब्द बनाकर रिक्त स्थान में लिखिए। रविंद्र हो गया, उच्चारण हो गया, निर्धन हो गया, नरेश हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से संधि युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ सत्याग्रह हो गया, यहाँ धर्मात्मा, यहाँ सदुपयोग, यहाँ नायक। सत्याग्रह का सत्य जमाम आग्रह, धर्म जमाम आत्मा, सत जमाम उपयोग, नय जमाम एक।